Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of English Purvi. So we have started chapter number 13 from unit 5 culture and tradition. हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया. इस चैप्टर को हमने रीड कर लिया था पार्ट 1 में. ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का. इसमें हम एक्सरसाइज देख लेते हैं. But before that, if you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. चलिए start करते हैं. So let us discuss on the basis of what the speaker said about the art forms. Complete the टेबल गिवन बिलो. चैप्टर में हमने बहुत सारे आर्ट फॉर्म के बारे में जाना जो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, किस स्टेट के हैं, कौन सा आर्ट फॉर्म है और कौन सी चीजें उसमें नीडेड है उस आर्ट फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए. तो हमें ये चार्ट प्रिपेयर करना है, कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले आकांक्षा उत्तराखंड स्टेट से है. वो वहां के आर्ट फॉर्म आइपम के बारे में बताती है जो चावल के आटे और गेरू से बनाया जाता है ना. देन प्रिय रंजन जो उड़ीसा का है वो डोकरा आर्ट फॉर्म के बारे में बताता है जो क्ले, ग्रास क्रैप, वैक्स और फायर से बनाया जाता है. देन चित्रा जो केरला की है वो कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताती है जिसमें कोकोनट शेल चाहिए होते हैं, सैंड पेपर, बेस और पॉलिश चाहिए होता है. देन बाला मुरली जो है वो आंध्र प्रदेश का है. कोंडापल्ली आर्ट फॉर्म के बारे में उन्होंने बताया है. सॉफ्ट वुड, टैमरिन पेस्ट, कलर्स, ये सब चीजें नीडेड है इस आर्ट फॉर्म के लिए. सो ऐसे आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे. नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, चलिए कंप्लीट करते हैं. द डिजाइन्स फॉर आइपन आर टेकन फ्रॉम कल्चरल ट्रेडिशन एंड नेचर. देन डोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज 4000 ईयर्स ओल्ड. डोकरा क्राफ्ट हमने देखा था 4000 साल पुराना है. देन अ बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट स्टेबल, ताकि वो स्टेबल रह सके. देन सॉफ्ट वुड का पेस्ट, टैमरिन पेस्ट हमने देखा था. एंड कलर्स आर यूज्ड टू मेक कोंडापल्ली टॉयज. देन सेकंड क्वेश्चन, यहाँ 3 क्वेश्चन है, उसके आंसर देख लेते हैं. व्हाई डज आकांक्षा's फैमिली मेक आइपन? क्यों बनाते हैं आइपन? सो टू डेकोरेट देयर होम्स ड्यूरिंग फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स. देन इन डोकरा व्हाई डज वैक्स कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग? वैक्स जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, राइट, तो वैक्स मेल्ट्स एंड कम आउट थ्रू द ओपनिंग व्हेन द क्ले फिगर इज हीटेड. गर्म होने पे वैक्स पिघल जाती है और जो छोटा सा ओपनिंग होता है, छेद होता है, उसमें से बाहर आ जाता है. देन व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बारामुरलीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला? सो बारामुरली के जो गांव में टॉयज बनाए जाते हैं, कोंडापल्ली और कोकोनट शेल क्राफ्ट जो है केरला का, उसमें कॉमन चीज क्या है? सो बोथ आर हैंडमेड, दोनों हाथ से बनाए जाते हैं और नेचुरल मटेरियल्स का यूज करके बनाया जाता है, इसीलिए इको फ्रेंडली भी है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं होता इनसे. नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लर्न. प्रिय रंजन, Chitra and Bala Murli share how artworks of their states are made. They use some words to show the order of making it. Those words are given in the box below. So ये तीनों बच्चे इन्होंने अपने अपने स्टेट्स के आर्ट फॉर्म के बारे में बताया. जब वो बता रहे थे तो उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे बताते वक्त. जैसे कि हम हिंदी में जब कोई बात बोलते तो बोलते ना, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ. तो जैसे ये जो वर्ड्स हैं, उसके बाद, फिर, तो इन वर्ड्स की तरह ही कुछ वर्ड्स यहाँ बॉक्स में दिए हुए हैं. नाउ यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो. यूज वन वर्ड ओनली वंस. हमें इनमें से कुछ वर्ड्स यूज करके पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. एक वर्ड हम एक ही बार यूज कर सकते हैं. नाउ हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल. सो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्स्ट. सबसे पहले आई गेट अप एंड गो टू टेक अ शावर. मैं उठती हूँ या उठता हूँ, फिर नहाने जाता हूँ. देन आई वेयर माई स्कूल ड्रेस. फिर मैं स्कूल के कपड़े पहनता हूँ. नेक्स्ट आई ईट माई फूड. फिर मैं अपना खाना खाता हूँ. देन आफ्टर दैट आई वेयर माई शूज. उसके बाद मैं जूते पहनता हूँ. एंड देन फाइनली आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम. फिर बैग लेके स्कूल चला जाता हूँ. ओके, सो ऐसे हम वर्ड्स को फिल करके और ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे. Now, the children from different states each speak about one art form from their state. सभी बच्चों ने अपने अपने स्टेट के आर्ट फॉर्म के बारे में बताया. जब वो बोल रहे थे तो फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे वर्ब का. वर्ब के फॉर्म्स मैं आपको पिछले चैप्टर में करा चुकी हूँ. जैसे कि कोई चीज अभी हो रही हो, समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली, हो रही है, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. जो अभी इस समय कोई काम हम कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंसेस के पार्ट है, आप अपनी ग्रामर की बुक में पढ़ेंगे. राइट नाउ अभी के लिए जो काम अभी हो रहा है उन वर्ब फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. विद ही, शी एंड इट, एस और ईएस इज यूज्ड विद द वर्ब टू शो द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं. ऐसे ही 5 सेंटेंसेस हमको बनाने हैं नीचे चार्ट में, जिसमें से 2 हमें बना के दिए हुए हैं. उससे पहले जो रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए. सो देखिए इसमें यह है कि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज एस, ईएस और आईईएस
to the verb when a subject of a sentence is in its singular form. देखो दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स यानी जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम जैसे नेहा, राजू। हम ऐसे बोलते हैं नेहा स्कूल गई या राजू स्कूल गया, वह स्कूल गया तो ही यूज करते हैं, वह स्कूल गई तो शी यूज करते हैं। तो ऐसे ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का नाम अगर आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट जब एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही हो, जैसे वी और दे, ठीक है। लेकिन जब हम रूल की बात करेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं, रूल जब हम लगाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताया, ही, शी, दिस, दैट और नेम, इनके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, ओके। लेकिन जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि वी, दे, इनके साथ हम एस और ई एस वर्ब फॉर्म में नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आई और यू, ये हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, लेकिन जब हम इनके भी रूल्स बनाएंगे तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। चलिए कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो ही ड्रिंक्स मिल्क, देखिए ड्रिंक में मैंने एस लगाया क्योंकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और ड्रिंक यानी पीना ये क्या है, वर्ब फॉर्म है, तो वर्ब में हमने एस लगाया। लेकिन दे ड्रिंक मिल्क, तो दे क्या है, ये प्लूरल है ना, तो इसके साथ जब ड्रिंक हम वर्ब की फॉर्म लगा रहे हैं तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ऐसे ही इट वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है, तो वॉक यहाँ पे इट के साथ लग रहा है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉक हमारा वर्ब है और एस इसके साथ लगेगा। लेकिन वी वॉक स्लोली, वी जब लिखेंगे तो वॉक के साथ एस नहीं लगेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन जो है, इसका एग्जांपल यहाँ आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें 5 ऐसे ही और सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आई नो हाउ टू डांस, अब नो एस इसके साथ हम नहीं लगाएंगे, जबकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक्सेप्शन बताया, आई और यू के साथ हम एस नहीं लगाते हैं, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ही स्पीक्स वेरी लाउडली, यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस लगाएंगे, ओके। देन नेक्स्ट इज वी मेक पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड, वी मेक आएगा, मेक्स नहीं आएगा, वी क्या है हमारा, प्लूरल है इसलिए, ओके। देन यू ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब यू देखो सिंगुलर है लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इसके साथ भी वर्ब फॉर्म में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ओके। देन ऐसे ही शी, अब शी क्या है, सिंगुलर है, तो जो भी वर्ब फॉर्म आप लोगे उसके साथ आप एस लगाओगे, तो शी टेल्स है ना, टेल में एस लग जाएगा, शी टेल्स अ स्टोरी एवरी डे। अब नेक्स्ट है दे मेक पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड, अब फिर दे है तो दे के साथ हम मेक लिखेंगे, मेक्स नहीं लिखेंगे, दे प्लूरल है। ऐसे ही इट टेल्स स्पेलिंग्स ऑन फ्राइडे, इट के साथ एस लगेगा वर्ब में, है ना। नाउ आगे देखते हैं, लेट अस लिसन। यहाँ पर आपको एक ट्रांसक्रिप्ट सुनाया जाएगा, उस बेसिस पे आपको ये आंसर करने हैं। जो गक्कड़ भरता एक रेसिपी दी गई है, चलिए रीड कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट को। नमस्ते, यू मस्ट बी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर लिसनिंग टू सो मेनी पीपल। इतना बड़ा चैप्टर रीड करके सब कुछ समझ के आप थक गए होंगे और आपको भूख भी लगी होगी। आई एम सुशील, सुशील इस कहानी को हमें बता रहा है, जो भी ट्रांसक्रिप्ट हम रीड कर रहे हैं वो सुशील ने बताया है। सो आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश, लेट मी टेल यू अ यूनिक डिश ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। वो अपनी जगह की, अपना जो जिला है वहां की एक फेमस डिश बता रहा है। इट इज कॉल्ड गक्कड़ भरता। फर्स्ट वी मेक गक्कड़ फ्रॉम व्हीट डो, सबसे पहले गक्कड़ बनाया जाता है गेहूं के आटे से, इस डिश को गक्कड़ भरता कहते हैं। देन वी मेक बॉल्स विद दैट डो एंड रोस्ट देम ऑन हाई हीट, फिर उस आटे से गोल गोल बॉल्स बनाई जाती हैं, उसको रोस्ट किया जाता है, आग के ऊपर पकाया जाता है, सेका जाता है। टू मेक भरता, और भरता बनाने के लिए वी रोस्ट ब्रिंजल्स एंड टमेटोज, बैंगन और टमाटर को पकाया जाता है। देन वी गार्निश द भरता विद चॉप्ड अनियंस, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट। उसके बाद उसमें प्याज कट करके, धनिया के पत्ते, हरी मिर्ची और नमक मिलाया जाता है। दिस फूड आइटम इज मेड विदाउट फ्राइंग, इसको फ्राई नहीं किया जाता है। टू ईट इट यू सिंपली क्रम्बल द गक्कड़ एंड drizzle it with some भरता and a spoonful of ghee. Come to जबलपुर and try it. So जबलपुर में जब भी आप जाएंगे तो इसको ट्राई करेंगे। सारा खाना रेडी होने के बाद इसको खाते कैसे हैं, जो भी आपने बनाया है गक्कड़ उसको क्रम्बल कर दीजिए, तोड़ दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा भरता डालना है और घी 1 चम्मच भर के डाल दीजिए और खाइए। सो ये एक जबलपुर के डिश के बारे में सुशील ने हमें बताया। चलिए अब क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। नेम ऑफ द स्पीकर, कौन बता रहा है इस ट्रांसक्रिप्ट में, सुशील। कौन से टाउन की बात हो रही है, जबलपुर। कहाँ पर है ये टाउन, किस स्टेट में, मध्य प्रदेश। इस फूड आइटम का नाम क्या है, गक्कड़ भरता। कौन से वेजिटेबल को रोस्ट करना पड़ता है भरता बनाने के लिए, ब्रिंजल एंड टमेटोज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता।
अब यहाँ जो प्रोसेस दिया है ना बनाने का, उसको ब्लैंक्स में हमें फिल करके कंप्लीट करना है। टू मेक गक्कड़, बॉल्स ऑफ व्हीट डो एंड रोस्ट देम ऑन हाई हीट। बॉल्स बनानी पड़ती है गेहूं के आटे की, फिर उसको रोस्ट करना पड़ता है गर्म हीट पे, है ना। Then to make bharta, roast brinjal and tomatoes and garnished with chopped onions, coriander, green chilies and salt. Then to serve, crumble the gakkad, put some bharta on it and add 1 spoon of ghee, and then you should enjoy the gakkad bharta's recipe. Now let us speak about a local art form of your region. It can be anyone out of painting, rangoli, metal craft, embroidery, music, dance or drama. Remember to include the name of the art form, what things do they need for it, how do they make present it. So आपको अपने रीजन के किसी भी एक आर्ट फॉर्म के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है, उसको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये भी बताना है। यू मे यूज द वर्ड्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड डैश, दे नीड डैश टू मेक इट फर्स्ट, आफ्टर दैट नेक्स्ट, देन एट लास्ट। सो ऐसी लाइनें यूज करके आपको ये चीज स्पीक करनी है जिस भी आर्ट फॉर्म के बारे में आप बताएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि ये पेंटिंग मेरी फेवरेट है, तो इसीलिए मैं शुरू से आपको यही एग्जाम्पल दे रही हूँ। लास्ट पार्ट में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। सो मधुबनी पेंटिंग बिहार की फेमस पेंटिंग है। आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड मधुबनी पेंटिंग। देखिए मैं वही लाइंस यूज कर रही हूँ जो पीछे हमें बोला था यूज करने का, है ना। दे नीड नेचुरल कलर्स, ब्रशेस, बैम्बू स्टिक्स एंड पेपर और वॉल। सो इन चीजों का यूज करके बनाते हैं। टू मेक इट फर्स्ट, सबसे पहले नेचुरल कलर्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग हल्दी, लीव्स एंड फ्लावर्स। हल्दी से, पत्तों से, फूल से हम नेचुरल कलर्स तैयार करते हैं। आफ्टर दैट दे ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ नेचर, गॉड्स और सोशल इवेंट्स। नेक्स्ट दे फिल द डिजाइंस विद वाइब्रेंट कलर। डिजाइन बना के उसमें कलर फिल करते हैं। देन दे ऐड डिटेल्स विद फाइन ब्रशेस और स्टिक्स। फिर लकड़ी की मदद से या बिल्कुल पतली बारीक जो ब्रशेस आती हैं उनसे इसमें डिटेलिंग की जाती है। डिटेलिंग मतलब उसको और सुंदर बनाया जाता है। देन एट लास्ट द पेंटिंग इज कंप्लीटेड एंड डिस्प्लेड ऑन वॉल्स और पेपर। इस तरीके से आप देख सकते हैं बाद में पेंटिंग को सजाया जाता है, दीवार पे या पेपर पे बनाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है लेट अस राइट। यू हर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स स्पीक अबाउट द आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम देयर स्टेट। डिस्कस इन पेयर which art form you like the most. Now write a paragraph with 5 sentences giving your reasons for liking it. देखो बच्चों ने बहुत सारे आर्ट फॉर्म के बारे में बात किया। आपको ग्रुप में पेयर बना के और डिस्कस करना है कि आपको कौन सा आर्ट फॉर्म सबसे अच्छा लगा और आपको क्यों अच्छा लगा, ये भी आपको बताना है। ओके, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई लाइक आइपन फ्रॉम उत्तराखंड। इट यूजेस राइस पेस्ट एंड रेड क्ले टू क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न। 2 sentences. थर्ड है द डिजाइंस रिफ्लेक्ट कल्चरल ट्रेडिशन एंड आर मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। Then I admire its simplicity and intricate details. Then it shows the creativity of the artist. So इस तरीके से जो भी आर्ट फॉर्म आपको अच्छा लगा उसके ऊपर आप 5 लाइनें लिख देंगे। ओके, नाउ देखिए मैंने आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया, वही यहाँ लास्ट में दिया भी हुआ है। लेट अस एक्सप्लोर। मधुबनी पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम बिहार। द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर्स टू मेक देम ऑन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। यू कैन ऑल्सो मेक एंड यूज नेचुरल कलर्स आर गिवन बिलो। देखिए जैसे येलो कलर वो लोग हल्दी से बनाते हैं, ग्रीन कलर लीव से, पत्तों से बनाते हैं, रेड कलर जो गेरू होता है, मिट्टी होती है एक तरीके की रेड कलर की, या रेड फ्लावर से या सिंदूर से बनाते हैं, ऑरेंज कलर वो फ्लावर से बनाते हैं, ब्लू वो नील या इंडिगो के पाउडर से बनाते हैं। सो गिवन बिलो इज अ मधुबनी पेंटिंग। यहाँ एक मधुबनी पेंटिंग दी गई है। कलर इट विद नेचुरल कलर और एनी अदर कलर, कोई से भी कलर यूज करके नेचुरल कलर जैसे आपको ऊपर बताया गया है बना के आप पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया कलर करके, ऐसे आप जो भी कलर चाहे पूरे में पेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे इंफॉर्मेशन दी गई है, रीड करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। सो भारत हैज डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेजेस, क्यूजीन्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर, मूवीज एंड फिल्म्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, पेंटिंग्स, कल्चर्स। भारत में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं। अलग अलग जगह जाएंगे तो खाना भी अलग अलग तरीके का मिलता है, संगीत अलग तरीके का है, डांस अलग तरीके का है, मूवीज जो बनती हैं आप देखेंगे बॉलीवुड में अलग बन रही है। फिर आप स्टेट्स में जाएंगे तो सब जगह का अपना अपना फिल्म इंडस्ट्री है। फिर हैंडीक्राफ्ट्स जो क्राफ्ट वर्क है वो अलग अलग है। किताबें आप जगह जगह जाएंगे तो अलग अलग लिटरेचर आपको पढ़ने को मिलेगा। फेस्टिवल्स अलग अलग मनाए जाते हैं। हर फील्ड में इतनी विविधता है भारत में। द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स टू एनहांस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज पेयरिंग। सो सबको ये पास में लाकर सभी लोगों को एकजुट करके इस प्रोग्राम का मकसद ये है, एम ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में
में क्रिएट करें, एक दूसरे के कल्चर को, ट्रेडिशन को हम समझें, हम जाने. सो दिस इज टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन द इमोशनल बॉन्ड्स बिटवीन इट्स सिटीजन. आपस में जो हमारी विविधता के बावजूद जो एकता है, उस स्ट्रेंथ को हम महसूस करें, हमारे बीच की इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बढ़े. इसके लिए प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है. द विजन इज टू एनेबल पीपल टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस. अपनी कल्चर की अलग अलग चीजों को शेयर करके एक दूसरे के साथ हम एक कॉमन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि चाहे हम अलग चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा कल्चर ट्रेडिशन अलग है, लेकिन फिर भी हम एक ही नेशन के हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. द प्रोग्राम एम्स टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग बाय हाईलाइटिंग द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन वेरियस कल्चर्स एंड ट्रेडिशन. तो ये हमें एक नेशन के तौर पे, एक देश के तौर पे बताने के लिए कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारा कल्चर ट्रेडिशन जो है अलग अलग होते हुए भी हम सबको एक तरह से बांध के रखता है. तो ये भारत के सभी नागरिकों को एक साथ जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है. ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत. तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये वाला जो हमारा चैप्टर है, हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट पार्ट हम बोल सकते हैं, इसको पूरी तरीके से कर लिया है. नाउ नेक्स्ट हम द गाइस्ट जो पोएम है इस पार्ट को फिनिश करेंगे. ये चैप्टर नंबर 14 है, लेकिन यूनिट 5 का ये पार्ट 3 होगा. ओके, सो पार्ट 3 भी देखेंगे, आप वहां लिखा होगा, और यूनिट 14 भी. So I hope all of you are watching all the previous videos and liking these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.